Welcome to Smart Selection, all of you. Subject Verb Agreement Test Series Part 8. And the first question for today is whether he should go for MBA or whether he should become a CA are his personal choice. The error is in part D. पार्ट डी में एरर हमारी क्यों है? क्योंकि ये कंसेप्ट हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था. जब भी आप यूज़ करते हो ईदर और, नीदर नॉर या फिर और, उस केस में आप हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगाते हो. यहाँ पे किसकी बात हुई है? और के बाद में क्या है? ही, और ही शुड बिकम अ CA. तो ये कैसा है? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर. तो करेक्शन क्या है? आर की जगह पे इज आएगा. वेदर ही शुड गो फॉर MBA और वेदर ही शुड बिकम अ CA इज हिज पर्सनल चॉइस. ये उसकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जियाँ नहीं है, इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा. क्लियर? नेक्स्ट. मैनी अ मैन अटेंडेड द पार्टी लास्ट मंथ. ये रिपीट हो गया है. द एरर इज इन पार्ट. Quickly, the error is in part B. B में क्यों? रूल 5 हमने क्या पढ़ा था? जब भी आपको दिखेगा somebody, anybody, nobody, everybody या फिर many are, तब उस सेंटेंस में सारी चीज़ें आपने कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है. आपने देखा many are, आप तुरंत समझ गए मैनी आ देखते ही कि आपने सिंगुलर लगानी है. यहाँ पे क्या लगा है? मैन. और MEN मैन का मतलब क्या होता है? आदमियों की बात हुई है, यानी कई सारे. जबकि आपको क्या लगाना है? सिंगुलर. और सिंगुलर के लिए क्या आता है? MAN मैन आता है, इसलिए MEN मैन की जगह पे MAN मैन आएगा, जिसका मतलब है एक आदमी. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट. द परक्यूजिट्स to the government jobs makes them even more attractive than the salary indicated. The error is in part C. C में क्यों? क्योंकि क्या करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? वर्ब को किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं? जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है. मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? द परक्यूजिट्स. एस लगा है ना, आप समझ गए कैसा है? प्लूरल. इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेक्स. ये तो सिंगुलर हो गई. जबकि आपने कैसी लगानी है? प्लूरल लगानी है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है. तो मेक्स की जगह पे क्या आएगा? मेक. क्लियर? नेक्स्ट. नीदर यू नॉर शी इज हैप्पी. द एरर इज इन पार्ट ई. ई में क्यों है? क्योंकि हमने रूल नंबर 3 में सीखा था, जब भी आप लोग यूज़ करते हो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तब उस केस में आप जो वर्ब लगाते हो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो, जो भी क्लोजेस्ट होता है या जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे आपने देखा नीदर नॉर का यूज़ हुआ है, तो ये जो वर्ब लगेगी ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या है? शी यानी एक लड़की, जो कैसी है? सिंगुलर. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर. इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? इज. यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हमने किस पे लगाया है? नो एरर. नेक्स्ट. राहुल एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैव गॉन फॉर द पार्टी. द एरर इज इन पार्ट सी. पार्ट सी में एरर क्यों है? बिकॉज रूल नंबर 2 में हमने सीखा था, जब भी कोई सब्जेक्ट किसी के साथ जाता है तब आप वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो या फिर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हो. साथ जाना यानी विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एज वेल एज. तो ये जो पेरेंट्स हैं ये राहुल के साथ गए हैं. मेन कौन है? मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? या फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? राहुल, जो कैसा है? सिंगुलर है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर. जबकि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? हैव. इसलिए एरर किस में है? पार्ट सी में. आपने हैव की जगह पे क्या लगाना है? हैज. नेक्स्ट. ब्रेड एंड बटर
are my favorite breakfast meal. The error is in part B. बी में क्यों है? ये हमने सबसे पहले रूल में सीखा था, जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं तो अगर वो सेम चीज़ को शो करें तब सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर वो प्लूरल चीज़ यानी अलग अलग चीज़ों को शो करें तो प्लूरल वर्ब लगेगी। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं। क्या ये एक चीज़ को शो कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ों को? क्या कहा गया है कि ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट मील है, यानी कि ये मेरी फेवरेट डिश है। तो मेरी फेवरेट डिश, ये तो सिंगुलर ही हुआ, एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हुआ। इसने कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी ना इंडिकेट की है कि ये मेरी है और जो दूसरी है वो उसकी है, नहीं ना। ये मेरा फेवरेट खाना है, जैसे कि कढ़ी चावल मेरे फेवरेट है, आपका हो तो ये आपके क्या है, फेवरेट। सेम ही आइडिया को रिप्रेजेंट किया है ना, तो हमारा कौन सा केस है, फर्स्ट वाला। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जबकि इन्होंने क्या लगाया है, आर। तो करेक्शन क्या है, आर की जगह पे आपने इज लगाना है। नेक्स्ट, neither tea nor coffee nor sweets nor milk nor milkshake is liked by me. The error is in part E. E में क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर रूल नंबर 3, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, नीदर नॉर, ईदर और, हमें समझ में आया था कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट या सेकंड सब्जेक्ट। आप इसके लिए कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी सबसे ज़्यादा पास में सब्जेक्ट होगा। आपने देखा नीदर नॉर लगा हुआ है तो हमारी वर्ब है ये, तो फिर ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो भी इसके सबसे पास में सब्जेक्ट है वो कौन है, मिल्क शेक। मिल्क शेक कहा गया है ना, मिल्क शेक यानी एक ग्लास शेक की बात हुई है। इन्होंने मिल्क शेक्स तो नहीं कहा, बहुत सारे शेक तो नहीं कहा। मिल्क शेक कैसा है, सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और यहाँ पे इज ही आया हुआ है, तो यहाँ तो कोई एरर है नहीं, यानी कि हमारे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, Sachin Tendulkar is one of those sports person who is regarded all over the world. The error is in part B. B में एरर हमारी क्यों है, क्योंकि फिर से वही कंसेप्ट रिपीट हुआ है जो हमने रूल 4 में सीखा था। जब भी आप ये वर्ड्स देखोगे, वन ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, तब उस सेंटेंस में क्या होता है, क्या है यहाँ पे, वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब सारों में से कोई एक, इन सारों में से कोई एक। चलिए कोई एक तो है, लेकिन इन्होंने तो स्पोर्ट्स पर्सन कहा है, पर्सन का मतलब तो एक आदमी होता है, तो एक में से ही एक थोड़ी ना है कि ये एक पर्सन है, उसी में से एक है, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। क्या है, सारों में से एक, और सारों के लिए क्या लगता है, प्लूरल, जबकि यहाँ इन्होंने पर्सन कहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सन का पर्सन्स करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ दोज स्पोर्ट्स पर्सन्स हु इज रिगार्डेड all over the world. So the error is in part B. I hope this is clear to everyone. Next, I wish I was the president of India. The error is in part, बहुत ज़्यादा easy है ये तो, B. B में हमारी error क्यों है, क्योंकि हमने रूल नंबर 8 क्या पढ़ा था, इमेजिनेशन वाला। इमेजिनेशन यानी जब भी आप कुछ कल्पना करते हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं चिड़िया होती, काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, तो जब भी आप इमेजिनेशन करते हो तब आप वहाँ पे वर्ड लगाते हो। यहाँ पे फिर से किसी ने कहा है आई विश, आई विश यानी काश, काश मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता। वो इंडिया का प्रेसिडेंट एक्चुअल में है नहीं, वो कह रहा है कि काश में होता, यानी सेंटेंस कैसा है, इमेजिनेशन का। और दूसरी पहचान क्या है, आई विश, जिसका मतलब क्या है, काश। तो इसको देख के आप समझ गए कि सेंटेंस इमेजिनेशन का है, जिसमें कि वर आता है। यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, वॉज, तो वॉज की जगह पे क्या आएगा, वर। क्लियर, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैव पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट।
द एरर इज इन पार्ट बी. वाई बी? क्या कहा है? ईच ऑफ. ईच ऑफ यानी प्रत्येक. मैंने आपको समझाया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये भी आप जहाँ भी आप इन वर्ड्स को देखते हो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक, हर एक. और एक की बात हुई है तो कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर की तरह. और सिंगुलर के साथ में क्या आती है? सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे आप देखो क्या कहा गया है? ईच ऑफ द बॉयज, यानी हर एक जो है, सारे लड़कों में प्रत्येक लड़का. फिर क्या यूज़ किया इन्होंने? हैव. ये तो गड़बड़ हो गई, क्या आना था? सिंगुलर वर्ब. तो हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज़. क्लियर? नेक्स्ट. The request for reservation of various minority communities were supported by a vast majority. The error is in part C. Why the error is in part C? Because the main subject here is request for reservation. यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? रिजर्वेशन के लिए रिक्वेस्ट, जो अगेन कैसा हो गया? सिंगुलर. और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर. जबकि इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है? प्लूरल. तो क्या होगा करेक्शन? वर की जगह पे आपने वॉज लगाना है. क्लियर? नेक्स्ट. Neither of them are going to attend the party on 10th October. This is very easy. बार बार ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरह से, यानी कंसेप्ट तो वही है, केवल क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप ये गलती नहीं करोगे. द एरर इज इन पार्ट बी. क्यों? अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 4, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सब में हमेशा आपने सिंगुलर वर्ब लगानी होती है. यहाँ क्या यूज़ हुआ है? नीदर ऑफ. इसलिए वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. तो आप लोग आर की जगह पे इज लगाओगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और हम और ज़्यादा प्रैक्टिस कल कंटिन्यू करेंगे.